हरिओम। संबल ग्राम कल की देव। पहले तो हम पूर्णिमा पे आते हैं। 22, 23, 24 अप्राकृतिक रूप से प्रलय काल को सिद्ध करती हुई पूर्णिमा रही 3 दिवस। ऐसा कभी नहीं हुआ है ब्रह्मांड में। तो उस आधार पे 2, 3, 4 ये तीनों दिवस एकादशी रही है जी। आज भी एकादशी का अंश है थोड़ा। और एकादशी का एक दिवस के जितने घंटे होते हैं, आयन होते हैं, वो 3 भाग में बट गया है। दूसरा, तीसरा, चौथा। 2, 3 और 4 जून को एकादशी के अंश रहे हैं। आज भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हो। और एक गंभीर कली प्रशासन के विषय पे आते हैं। ये जो प्राइवेट नॉमिनेशन, पॉलिटिकल पार्टी के नॉमिनेशन बेस्ड इलेक्शन जो है, जिसे प्राइवेट इलेक्शन कहा जाता है, जिसे मूर्ख लोग पब्लिक इलेक्शन समझते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिए जी। नॉमिनेशन वो होता है जब लोग, पब्लिक नॉमिनेशन वो होता है जब लोग अपने अपने नगर का सेवक, सर्विस देने वाला पब्लिक सर्वेंट चुनते हैं। उनको नॉमिनेट स्वयं करते हैं हर नगर से। और जब ये नॉमिनेशन पेपर में फाइल होते हैं नाम, उनको फिर पूरे मिलजुल के सारे प्रजागण इलेक्ट करती है। ये होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वेयर नॉमिनेशन इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। यहाँ पे कली प्रशासन क्या करती है, नॉमिनेशन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में रखती है। उम्मीदवार लोगों का कोई मत ही नहीं रहता इसमें कि इन्हें कैंडिडेट का टिकट देना चाहिए। आर दे फिट इनफ टू सर्व द पब्लिक। ये वही लोगों को चुनते हैं कली प्रशासन के नौकर और पॉलिटिकल पार्टीज़, जो सबसे बेहतर तरीके से लूट सकते हैं। अब हमारी बात को समझिए। ये है प्राइवेट इलेक्शन जो चल रहा है। और लोगों को ये समझ में नहीं आया है कईयों को अभी तक, और कहीं समझ भी चुके हैं, इसलिए दे नेवर विश्ड टू वोट अगेन। तो बात यह है, हमने पहले ही बताया आपको क्या होने वाला है। हमने जो भी हमारे चैनल पे कहा है, सब का सब वैसा ही रखा हुआ है, और वो वही होने वाला है। जो सबसे बड़ा लुटेरा है, जिसने पूरे देश को बेचा है, बेचते आया है, घोर कली, वही पुनः इस पद को दूषित करने के लिए बैठा हुआ है, और वही बनेगा वापस से। सब जानते हैं कौन। मोगली, अनडिस्प्यूटेड कली, जिसने सबसे ज़्यादा बदमाशी की है, जो देश को बेच चुका है बनिए के साथ मिलकर। धर्म में व्यापार नहीं हो सकता, ना ही पब्लिक पोस्ट कभी किसी ऐसे व्यापारी को देनी चाहिए जो देश को बेच रहा है, जो छल कपट रखता है, अमित शाह की तरह। सब जानते हैं ये। दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स। व्यापार करें ना ये लोग बैठ के अपना। वाई आर दे ट्राइंग टू टेक पब्लिक पोस्ट विच इज़ मेंट फॉर सर्विस? I have already said मोदी will be the last प्राइम मिनिस्टर। क्या गलत बोला है? क्योंकि वही पद को पकड़ के रखने वाला है ना जी। समझ में आ रहा आपको? तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने सबसे ज़्यादा चोरी की है, बदमाशी की है, वही पद को प्राप्त करने वाला है प्रधानमंत्री के। जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है ना, वही बनने वाला है। तो जब नॉमिनेशन प्रजा के हाथ में रहता है, तब उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं। नॉमिनेशन फ्री एंड फेयर, पब्लिक नॉमिनेशन बेस्ड ऑन द डिसीजंस ऑफ द पब्लिक, दैट्स व्हेन द इलेक्शन। तो हमने आपको स्पष्ट बता दिया क्या होने वाला है। जो घोर कली है
और जिसने सबसे ज़्यादा चोरी की है और जिसने आगे पूर्ण और चोरी करके लोगों को गुलाम बनाने का प्लान बना के रखा है, वही पद को पकड़ के रखने वाला है। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इल्यूमिनाटी एंड फॉरेन तामसिक कंपनीज ही इज़ होल्डिंग द ऑफिस, नॉट विद द पावर ऑफ द पब्लिक. पब्लिक इज़ जस्ट फॉर द से. देयर वोट हैज़ नो पावर. वोट में पावर तब आती है जब उनके हाथ में नॉमिनेशन होता है. बुद्धि का प्रयोग करते हैं यदि हम, तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है. आप सोचते बैठिए यदि आपको सोचना है क्या होना है, परंतु आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा. तब तक हम आते हैं.